विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में हम उसी क्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं जहां हमने हड़प्पा सभ्यता या फिर जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं उसकी विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करते रहे हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे। ऐसा विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता धर्मनिरपेक्ष समाज को दर्शाता है, जिसका शायद ये कारण दिया जाता है कि हड़प्पा के स्थलों की खुदाई से एक भी मंदिर जैसा कोई ढांचा नहीं मिलता, जबकि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में आमतौर पर यह दिखाई देता है। दूसरी बात कि ऐसा जो भी साक्ष्य हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं उससे ऐसा पता चलता है कि शायद राजतंत्र का वहां अभाव था। पुरोहित वर्ग भी शायद थे या नहीं थे, बहुत स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन पुरोहित वर्ग जरूर रहे होंगे। एक पत्थर की मूर्ति हमें मिली है जिसमें दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति को दिखाया गया है। वो योग मुद्रा में दिखाई देते हैं और अपने कंधे पर एक शॉल या कपड़ा उनके चित्रकारी किए हुए दिखाई देते हैं, जिससे ये संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद ये पुरोहित की तस्वीर होगी। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में भी विद्वानों का यह मत है कि शायद यह पवित्र स्नान या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हो सकती है, जो वर्तमान धार्मिक प्रथाओं में आज भी सम्मिलित है। हमारी सभ्यता आज भी मातृ देवी को बहुत सम्मान के साथ देखती है, मातृभूमि को भी बड़े सम्मान के साथ देखती है। हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिलती हैं। एक मूर्ति में महिला के भुरन से एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है। संभवतः ये भूमि देवी या धरती को देवी के रूप में देखने की पुरानी परंपरा को चिन्हित करता है। आज हम अपने समाज में देखते हैं कि लिंग और योनि की पूजा के साक्ष्य हमारे सामने हैं। शायद हड़प्पा के लोग भी लिंग और योनि की पूजा किया करते थे और उसी वक्त से ये शायद परंपरा चली आ रही है। लिंग की पूजा खास तौर पर और एक सम्मानजनक रूप से उसको प्रजनन शक्ति के रूप में उसकी उपासना की जाती है और उसे शिव भगवान के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। महिला देवी के अतिरिक्त एक मोहर हमें ऐसा भी प्राप्त हुआ है जिसमें पशुपति महादेव की चित्र अंकित है। उस मोहर पर एक 3 सींग वाले योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठे देवता, जिसके पास एक हाथी, एक शेर, एक गेंडा और सिंहासन के नीचे एक भैंस और पैर के नीचे 2 हिरण अंकित हैं। मगर इसमें बैल या गाय को चित्रित नहीं किया गया है। चित्रित देवता को पशुपति
महादेव के रूप में हम चिन्हित करते हैं। ऋग्वेद में अनार्य लोगों के द्वारा पुरुष लिंग की पूजा का उल्लेख मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि लिंग की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता के लोग करते थे। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि पीपल के पेड़ की बड़ी महत्ता है, धार्मिक महत्ता। उस वक्त भी पीपल का पेड़ का धार्मिक महत्व दिखता है। पशु पूजा, हड़प्पा काल में पशु पूजा होती थी। कई पशुओं के चित्र मोहरों पर अंकित हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला गेंडा और अमरीज सिंध के खुदाई में गेड़े का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। दूसरा कुबड़ा बैल, जिसको हम हम्ड बुल कहते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट या पूजनीय पशु उस समय में माने जाते होंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। हम ये भी देखते हैं कि उपासना में बलि प्रथा का भी प्रमाण हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में बलि चढ़ने वाली स्त्री का चित्र मिलता है। इसके अतिरिक्त कई चित्र ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिसमें एक मानव एक पशु को रस्सी से बांध करके घसीटता हुआ दिखाया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि पशु बलि की प्रथा उस समय में प्रचलित थी। दूसरी चीज जो हड़प्पा के संस्कृति में दिखाई देती है वो है अग्नि वेदियां। ये अग्नि वेदियां हमें ऋग्वेद काल में भी बहुत बृहद पैमाने पर दिखाई देती है। इसके साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में बहुत अधिक ताबीज मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोग भूत बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे और उससे बचाव के लिए ताबीज का बृहद इस्तेमाल करते थे। अनार्यों की परंपरा से संबंधित अथर्ववेद में कई जादू मंत्र शामिल हैं तथा बुरी ताकतों से ताबीज के इस्तेमाल का उल्लेख है। मृतक संस्कार मेसोपोटामिया या हड़प्पा की तरह, मेसोपोटामिया या मिस्र के सभ्यताओं की तरह मृतक संस्कार बहुत तामझाम के साथ हमें दिखाई नहीं देता। मिस्र में हम देखते हैं पिरामिड है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमको मिले हैं मेसोपोटामिया में भी जो कब्रों के हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सरल एक व्यापारी के समूह के द्वारा संचालित शहर जो विकास के मामले में शहरी अंदाज में जीता था, वहाँ पर लगता है कि राजा या पुरोहित वर्ग का कुछ अभाव था, जिसके कारण उनके दाह संस्कार की जो प्रणाली थी वो बड़ी ही सरल और सहज थी। 4 प्रकार के कब्र हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसमें जमीन में पूरे शव को दफन कर दिया जाता था। दूसरा आंशिक दफन किया जाता था और आंशिक खुला छोड़ दिया जाता था ताकि जानवर उसे खा सकें, और बाद में उन अस्थियों को दफन कर दिया जाता था। तीसरा दाह कर्म के बाद अवशेषों को दफन किया जाता था। और चौथा हड़प्पा से एक ताबूत में शव प्राप्त हुआ है।
और काली बंगन में गढ़े मिले हैं जिसमें कलश और मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। हम जब मिस्र में देखते हैं तो देखते हैं कि वहां मरने वाले राजाओं के साथ नौकर चाकर, सामान, खाने पीने की वस्तुएं, हीरे जवाहरात सब कुछ रख दिए जाते थे। ये मान्यता थी शायद उनकी कि मृत्यु के बाद भी इन चीजों की उनको आवश्यकता पड़ेगी। शायद उसका एक झलक काली बंगन में हमको मिलता है, लेकिन यहां भी बड़ी सरलता है। कोई तामझाम नहीं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं। इससे ये बात समझ में आती है कि उनके जो धार्मिक विचार थे वो बड़े ही सरल और सुविधाजनक थे। वो व्यापारी या उन्नत समाज था। इसके साथ ही हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको मोटी मोटी जानकारी जो है धार्मिक मान्यताओं के बारे में होगी।